सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषि पाल आर्य और दोस्तों आज हम पहुंचे जींद 15 सेक्टर में और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी परिचय के मोहताज नहीं, उनको पूरा हरियाणा जाता है और वरिष्ठ नेता बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। और आइए आज आपको इनसे रूबरू करा दूं। जी टोरादून पर आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा आपकी बचपन से लूँगा। आप जब 8-10 साल के थे, क्या मन में था भाई पढ़ के कोई बिज़नेस करना है या नौकरी करनी है? देखो, जो किसान परिवार के अंदर जो परिस्थितियां होती है ना, हाँ जी। ना तो कोई ऐसी बैकग्राउंड होती कि कोई ये बताने वाला हो कि आज ये सोच लो क्या बनना है क्या करना है। हाँ जी। और हमारे टाइम में तो जो पेरेंट्स थे बिल्कुल अनएजुकेटेड होते थे, खेती करते थे और अनपढ़ माँ बाप की कोई हमारे को सिर्फ सुविधाएं देने की व्यवस्था होती थी। हमारे को ये बताने के लिए वो नहीं थे कि तुम ये कर लो, ये बन जाओ, ये बन सकते हो। और ना उस तरह के उस टाइम पे बच्चे को ये पता होता कि आप किस साइड में जा सकते हो। सिर्फ एक ही था कि माँ बाप के साथ काम करना और माँ बाप के काम में हाथ बटाना और माँ बाप के दुख दर्द को बांट के और उनके जीवन को सुविधाजनक चलने में सहायता करना और अपनी पढ़ाई करना, यही होता था बचपन में। तो आप एक किसान के बेटे हो जी, और आपने किसान से एकदम बिज़नेस में लाइन की क्या सोची, क्या मन में आई? देखो, ऐसा है कि मैं अपना पढ़ाई करने के बाद मैं जॉब में चला गया था और सबसे पहले घर से बाहर निकलने का कोई साधन चाहिए था और वो साधन मात्र था नौकरी करना। क्योंकि कोई इतनी बड़ी बैकग्राउंड तो थी नहीं कि घर से पैसा मिले या घर में कोई पुराना बिजनेस हो या कोई हमारे को कोई शिक्षा देने वाला हो कि ये कर लो वो कर लो। बिजनेस तो लेस मात्र भी माहौल नहीं था, कोई कहीं नज़दीक भी माहौल नहीं था, ना कोई ऐसा कोई व्यक्ति था जो जो बिजनेस में लेके गया हो और ना परिवार की ऐसी कोई परिस्थिति जिसमें बिजनेस कभी रहा हो। हमारे पास तो सिर्फ एक ही था कि अपना कमा के और खड़ा होना है और अपने आप को इस्टेब्लिश करना है। तो नौकरी में बाहर निकलने के बाद ये दिमाग में आया कि नौकरी करने से तो सारी उम्र में भी जितने भी लोग कर रहे हैं अपना आई चलाई का ही काम चलेगा और अपने बालक पढ़ा लिए और अपना अपना जीवन व्यतीत कर लिया, इससे अलग कुछ नहीं है। तो उसमें एक ही दिमाग में बात थी कि नौकरी नहीं करनी, नौकरियां पैदा करनी है, जिससे इसको बोलते हैं जॉब टेकर नहीं जॉब प्रोवाइडर बनना है। हाँ जी, हाँ जी। नौकरी देने वाला बनना, नौकरी करने वाला नहीं बनना। इसलिए नौकरी रिजाइन कर दी और रिजाइन करने के बाद अपना काम कारोबार शुरू कर दिया और बगैर पैसे के कारोबार शुरू किया, बगैर किसी मदद के कारोबार शुरू किया और घर से मैं खाली हाथ चला था। 1 रुपया क्या, एक चम्मच भी लेकर नहीं निकला था मैंने कभी। घर के बर्तनों में से बर्तन भी नहीं लिए और ना मैंने अपने माँ बाप की जमीन जायदाद में से कोई हिस्सा लिया, ना पैसा लिया। तो मैंने तो जो कुछ भी किया परमात्मा की कृपा से अपनी मेहनत से परिश्रम करके और अपने जीवन को स्टार्ट किया और भगवान की दया से मैं जहाँ भी हूँ बहुत खुश हूँ। अनिल अंबानी जी सबसे पहले बताते हैं कि पेट्रोल पंप पर नौकरी करता था और पेट्रोल पंप का मालिक था। उसने कहा मैंने पेट्रोल पंप पे नौकरी नहीं करनी, मैंने तो पेट्रोल पंप चलाने हैं। और आज काफ़ी संख्या में हिंदुस्तान में, आउट ऑफ कंट्री में भी उसके पंप चल रहे हैं। क्या उनकी तरफ पे तो काम नहीं करे आपने? तरज वरज कुछ नहीं होती है, सब समय कराता है, हालात कराते हैं। और व्यक्ति को अगर सच्चे मन से, साफ सुथरे मन से, मेहनत से, ईमानदारी से व्यक्ति करता है काम तो परमात्मा उसके रास्ते खोलता है। और जो लोग कंडक्टर बने थे उनकी ट्रांसपोर्ट भी चली हैं। जो लोग किसी फैक्ट्री में हेल्पर भर्ती हुए थे उन्होंने फैक्ट्रियां भी खड़ी करी हैं। एक अनिल अंबानी नहीं है, बहुत लाखों उदाहरण हैं जो कि बहुत छोटे से स्केल से जिन्होंने जीवन शुरू किया था और बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां उनको हुई हैं। और इसी तरीके से हर व्यक्ति के रास्ते परमात्मा खोलता है, बशर्ते कि उसकी नीयत और नीति साफ हो। अच्छा जी, पहले जैसे साधन नहीं थे, भाई गरीब हालत थी किसान की, तो वैसे भी गरीब हालत होती है, तो आप साइकिल पर आ जाया करते? साइकिल भी नहीं था। साइकिल भी नहीं था जी? साइकिल कहाँ था, खेत में रोटी देने के लिए 2 कोस पैदल जाना और पैदल आना। और जितना भी कोई काम करना होता था वो सब पैदल चल के ही करते थे। और हमारे इलाके में पीने का पानी नहीं था, कुएं नहीं थे, घर से पानी का मटका सिर पर रख के लेके खेत में जाते थे, पूरे दिन काम करते थे। तो
और पानी खत्म हो जाता था तो वापस आ जाते थे, वहाँ पानी भी नहीं होता था पीने का। आप साइकिल की बात कर रहे हो, यहाँ तो ऐसा था कि बैल और आदमी वो चलते ही रहते थे, तभी जीवन चलता था। अच्छा जी, खेत का कितना काम करे आपने? हमने सूत्रों के हवाले से खबर है कि आपने तो पहले खाट भरिया कर दी, ये पोड़ भी काटे दाबे इस तालाबों में। देखो ऐसा है ना, जितना जमींदारी में काम होता है, भाई खेत में जो है ना, हल तो मैंने कभी जोता नहीं। हाँ जी। उसके बाद कोई लामनी करनी है, कटाई करनी है, बरसाना है, गुड़ पकाना है, बड्डा पकाना है, राब गालनी है न, भाई खांड बनाना है, ये सब काम मैंने अपने जीवन में किए हुए हैं, क्योंकि मेरा फादर 8-10 एकड़ ईख की खेती करते थे और उस टाइम कोई क्रशर मिल नहीं होते थे, वो सब गुड़ बना के बेचते थे, तो वो सारा काम हमें खुद भी करना पड़ता था। ये खाट भरना, पौड़ तोड़ना, तो ये तो बहुत मामूली काम होते थे, ये तो रात के टाइम पे करते थे जब कुछ भी काम नहीं होता, जब घर में बैठे बैठे इस काम को करते रहते थे। मेरे पिताजी के घर में ये हालत थी कि 18 घंटे से नीचे काम नहीं करना होता था। अच्छा जी, जब आप बच्चे थे तो माता पिता के पास कितने बैठा करते? माता पिता के ही साथ रहते थे, माता पिता से क्या घर बैठते पे थे, भी खेत में भी? घर में भी खेत में भी माँ बाप के साथ ही काम करना, माँ बाप के साथ ही रहना, माँ बाप के ही दिशा निर्देशों पे चलना, माँ बाप का ही क्या मानना, माँ बाप की नाराजगी तो हम सहन ही नहीं कर सकते थे, जो कह दिया वही करना होता था। और डर कितना था जी माता पिता का? डर क्या होता था, वो तो 1 मिनट भी नहीं लगाते थे हाथ उठाने में। मैंने तो जिंदगी में कभी गलती नहीं करी, कभी एक थप्पड़ नहीं खा के देख रखा, ना माँ का ना बाप का। तो इतना डरते थे कि उनके बोलने से पहले ही उनके अनुसार काम करते थे और मौका ही नहीं देते थे कि वो हमें कुछ कह दें। अच्छा जी, आजकल वाले बच्चे माँ बाप के पास बैठते ही नहीं। भाई चलो आजकल के बच्चे नहीं बैठते तो एक बात ना फिर शिक्षा कहाँ से आओगी, संस्कार कहाँ नहीं, से आओगी? संस्कार देखो वही बात आ गई ना, टोटल में एक ही वर्ड है, सारे सब गुणों का एक ही वर्ड है, उसका नाम है संस्कार। हाँ जी। अगर बच्चे के अंदर संस्कार नहीं है, ना वो बुजुर्ग की इज्जत करेगा, ना माँ बाप की इज्जत करेगा, ना बाहर के व्यक्ति की इज्जत करेगा, ना कोई उम्र उम्र की इज्जत करेगा, ना एजुकेशन की इज्जत करेगा, जिसमें संस्कार नहीं, जिसमें संस्कार नहीं उसकी तो विद्या और धन भी बर्बाद है, हाँ जी। उसके पल्ले कुछ नहीं है। संस्कार सबसे बड़ी खेती है, सबसे पहले अपने बच्चों को संस्कार देना चाहिए, संस्कार से ही आगे बढ़ सकते हो, बगैर संस्कार के जीवन नहीं चलता। अच्छा जी, आजकल एक मुद्दा चला हुआ है, अपना हरियाणा की बात करूँगा मैं। एक गायक है मीता बरोदा और एक बहन है सोनिका सिंह। उनकी आपस में बड़ी खींचातानी चल रही है और गाने की कला मैं ये कहूँ कुश्ती से भी बड़ी है, क्योंकि गाने की जो कला है ना, उसमें 5 सेकंड का भी रेस्ट नहीं कर सकता और कुश्ती चल रही है उसमें कर सकता है। तो वो एक दूसरे को गाली देते हैं, जो आजकल के सिंगर हैं, क्या उन पे क्या असर पड़ेगा उनका? कोई भी प्रोफेशन हो, अगर व्यक्ति के अंदर, इसको बोलते हैं प्रोफेशनल जेलेसी, हाँ जी। मतलब एक काम में होने से एक दूसरे से जलन रखना, ये कोई अच्छी सोच नहीं है। जिस व्यक्ति की सोच बड़ी है ना, उसने हेल्दी कंपटीशन, बोलते हैं इंग्लिश का वर्ड है हेल्दी कंपटीशन, मतलब स्वच्छ मुकाबला करना चाहिए, न कि किसी को गालियां देनी चाहिए। गालियां देने से कोई बड़ा नहीं बनता, उससे तो उसकी मानसिकता जाहिर होती है। ओछा बोलना, गलत बोलना, गालियां देना एक ओछी मानसिकता की पहचान है। आपने किसी का भी सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, और दूसरे की इज्जत जो नहीं करना जानता, वो क्या गायक बनेगा, क्या 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 प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। एक व्यक्ति को अपने काम के अंदर ध्यान देना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उससे बेटर काम करने की कोशिश करो, ना कि उसको गालियां दो। गालियां देने से क्या हो जाएगा, क्योंकि आप किसी का ना भाग्य बिगाड़ सकते हो और ना किसी का संवार सकते हो। हर व्यक्ति ने अपना भाग्य अपनी मेहनत से ही संवारना होता है और अपने गलत कर्मों से ही बिगाड़ना होता है। इसलिए गलत भाषा का प्रयोग करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी के लिए तुच्छ शब्द का प्रयोग करना, ये ओछी मानसिकता की निशानी है। अच्छा व्यक्ति ये काम नहीं करता। अच्छा जी, तो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहिए। कला क्या, कोई भी काम आप जानते हो, आप दूसरों से बेटर काम करो, अपने आप पहचान हो जाएगी आपकी। दूसरों से अच्छा व्यवहार करना सीखो, दूसरों से अच्छी सच्चाई रखो, दूसरों से अच्छी ईमानदारी रखो। आज हर व्यक्ति को अगर वो कुछ भी खरीदना चाहता है तो उसको ईमानदार दुकानदार चाहिए, ठीक है। और हर व्यक्ति ईमानदार रहने की कोशिश नहीं करता, लेकिन उसको नौकर भी चाहिए तो ईमानदार चाहिए, खुद ईमानदार नहीं होगा तो भी उसने ईमानदार चाहिए। तो आज भी समाज के अंदर अच्छे व्यक्ति की ही जरूरत है,
अच्छे व्यक्ति को ही लोग चुनते हैं, और नहीं तो भीड़ तो हर जगह लगी हुई है, लेकिन वो भीड़ सट जाती है, चली जाती है। जब तक आपके काम में गुणवत्ता नहीं है, आपके कार्य में गुण नहीं है, आप ईमानदार व्यक्ति नहीं हो, अच्छे व्यक्ति नहीं हो, तब तक आप सक्सेस रेट नहीं निकाल सकते। और ये तो थोड़े से दिन के लिए किसी को उच्च मानसिकता से प्रदर्शन करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इंसान की जी लंबी सोच होनी चाहिए। इंसान कहीं भी भगवान रखे, आप जो भी करो, आप ये सोचो ही मत मुझे क्या मिल रहा है, आप ये सोचो ही मत मैंने ये प्राप्त करना है। आप सिर्फ कर्म करो और कर्म में शुद्धता रखो और अपने काम को सुचारू रूप से करते रहो। उसके बाद जो सफलता है या असफलता है, ये अपना विषय नहीं है, परमात्मा का विषय है। मैं ये कहता हूँ, ईमानदार सच्चे व्यक्ति कभी असफल होते ही नहीं है, असफल ही गलत लोग होते हैं। यानी परमात्मा जी फिर सच्चाई के साथ है। परमात्मा सच्चाई और अच्छाई के साथ है। परमात्मा गलत का कभी साथ नहीं देता। आपके पास कोई भी पद हो, किसी भी ओहदे पे बैठे हो, कितने भी आप साहूकार हो, कितने भी बड़े बनने की कोशिश कर लो, अगर आपकी कार्यशैली ठीक नहीं है तो आपका पतन अवश्य है। और वो किए का फल जरूर देता है, जो आदमी काम कर रहा है उसका फल अवश्य मिलेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर लाट साहब, जिन्होंने बहुत बातें विस्तार से बताई। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो। मैं हूं टोरादून के साथ 15 सेक्टर जींद से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी। नमस्कार जी।